हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 जैसा हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का करने वाले हैं और इसमें हम मैटर का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अगर मैं मैटर की बात करती हूँ, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें मास है उसे मैं मैटर बोलती हूँ। लाइक एयर, एयर में मास भी है और एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। वाटर मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कोल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मास है। तो ये सब मैटर है। और अगर हमने मैटर का क्लासिफिकेशन क्लास 9th में जैसा कि किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इट इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। दिस इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो कि हम क्लास 9th में कर चुके। हमने मैटर को डिवाइड करा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अभी हम क्लास 11th में जो हमें पढ़ना है, दिस इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और इसमें हम मैटर को डिवाइड करते हैं मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस में केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। प्योर सब्सटेंस इट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, वेदर इट इज एटम और मॉलिक्यूल। तो इसे हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे सोडियम, वाटर। अगर मैं सोडियम में देखूं तो केवल सोडियम ही सोडियम प्रेजेंट है, एनी एटम्स ओनली। वाटर में देखूं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट है। तो ये दोनों ही हमारे प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं, है ना। और इसके हम दो डेफिनेशन देख सकते हैं, दो प्रॉपर्टी होती है। प्योर सब्सटेंस का फिक्स कॉम्पोजिशन होता है एक तो, और इसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड में। तो पहले हम एलिमेंट की बात करेंगे। एलिमेंट जैसे कि सोडियम एक एलिमेंट है, क्योंकि इसमें सोडियम एटम्स ही प्रेजेंट है, मतलब सब जगह आपके सोडियम एटम ही होंगे, है ना। एन एटम ओनली, एन एटम। अगर मैं बात करूं कार्बन की, डायमंड ग्रेफाइट, तो इसमें सिर्फ कार्बन के एटम्स ही प्रेजेंट होंगे, तो इसको मैं एलिमेंट बोलूंगी। अगर मैं बात करती हूँ H2 मॉलिक्यूल, तो ये आपका H2 मॉलिक्यूल मैंने बना के दिखाया आपको। ओनली H2 यानी H एटम, ओनली H एटम, दो H एटम जुड़े हुए हैं और H2 मॉलिक्यूल बना है। इट ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एलिमेंट, क्योंकि सिर्फ एक ही तरह के एटम ने जुड़ के मॉलिक्यूल बनाया है, तो इसलिए इसको भी मैं एलिमेंट कैटेगरी में डालती हूँ। और अगर मैं बात करूँ कंपाउंड की, तो कंपाउंड में क्या होता है, वाटर एंड CO2, दो या दो से ज्यादा तरह के एटम आपस में जुड़ते हैं और वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे H2O की अगर हम बात करते हैं, तो H2O में बीच में ऑक्सीजन एटम होता है, साइड में हाइड्रोजन एटम होता है ना। तो ये आपका यहाँ पे ये आपका ऑक्सीजन एटम है, दिस इज H एटम, H एटम, ये इसकी बॉन्डिंग इस तरह से है। अगर मैं देखते हैं CO2, इट इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल। तो CO2 में आपका यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, है ना। तो ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो ये CO2 मॉलिक्यूल ही है आपका। और ये हम कंपाउंड के कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि इसमें आपका हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो अ कंपाउंड। ओके, अब हम बात करते हैं मिक्सचर्स की। तो मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर है मतलब वेरिएबल कॉम्पोजिशन है, इसका फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी चीज किस में मिक्स कर रहे हैं। तो जैसे मैंने शुगर को वाटर में मिला दिया या चॉक को वाटर में मिला दिया, तो हमें मिक्सचर मिल गया। इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। तो जब हम शुगर को वाटर में मिलाते हैं ना, व्हेन वी ऐड शुगर इन वाटर, तो यहाँ पे जो मेरा एग्जांपल चलेगा, दिस इज शुगर इन वाटर, तो हमें क्या मिलता है, हमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला मिक्सचर मिलता है। और अगर मैं बात करूं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो जब मैं चॉक को वाटर में मिलाती हूँ, चॉक इन वाटर, है ना, तो उस समय मुझे एक ऐसा मिक्सचर मिलता है जिसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो इसे मैं बोलती हूँ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है ना। तो इस वाले टॉपिक में हमने क्या समझा कि हम मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफाई, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। फर्दर प्योर सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, and mixtures are divided into homogeneous mixture and heterogeneous mixture। and ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, क्योंकि स्टार्ट हमारी केमिस्ट्री यहीं से ही होती है क्लास 11th की। ओके, थैंक यू।